हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्न कैफ़े में। मैं रवि शर्मा टीच करवा रहा हूं आपको 10th क्लास की साइंस। हमने शुरू किया है 10th क्लास में केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पिछली वीडियो में हमने जाना था टाइप ऑफ रिएक्शन में कम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो क्या होती है। तो उसमें हमने जाना कम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर रिएक्टेंट जो हैं वो रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। उसके बाद सेकंड जो रिएक्शन है उसको आज हम स्टडी करेंगे। सेकंड रिएक्शन है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में सेकंड टाइप डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होती है, यानी कि इसमें हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट होगा। सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज करेगा, डीकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट हमारे पास सिंगल होगा, प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगी वो 2 या उससे ज़्यादा, 2 और मोर। तो जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉलिड फॉर्म, अगर इसको हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने के बाद डीकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो यहाँ हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कैसा है? सिंगल रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो हमारे पास कितने बन रहे हैं? 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो इसीलिए सिंगल रिएक्टेंट से जब 2 और मोर प्रोडक्ट्स अगर फॉर्म हो तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये अपोजिट रिएक्शन होती है कम्बिनेशन रिएक्शन के। कम्बिनेशन में क्या था? 2 और मोर रिएक्टेंट थे और सिंगल प्रोडक्ट था। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है? एक सिंगल रिएक्टेंट है, 2 और मोर प्रोडक्ट हैं। इसी प्रकार से अगर हम FeSO4 फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, इस प्रकार से एक सिंगल रिएक्टेंट जो है फेरस सल्फेट वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 SO2 एंड SO3 3 प्रोडक्ट के अंदर। तो हमारे पास फिर से सिंगल रिएक्टेंट है और ये सिंगल रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, 3 प्रोडक्ट में डीकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। तो ये भी एग्जांपल है किसका? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। सिमिलरली PbNO3 twice, this is lead nitrate। इसको भी अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका भी डीकम्पोजिशन हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये भी हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसी प्रकार से अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में अगर रख दें तो ये सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर वे में सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी अगर सनलाइट में रख दिया जाए तो ये भी सिल्वर और ब्रोमीन में डीकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी डीकम्पोजिशन हुआ AgCl का सिल्वर क्लोराइड का इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का सनलाइट में रखने पर Ag और Br2 के अंदर यानी कि ब्रोमीन के अंदर। तो ये भी डीकम्पोजिशन है। एनर्जी का जो हमारा तरीका है, पहले हम हीट करके हमने कुछ रिएक्शंस देखी जिसमें हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। हीट करने के बाद क्या हो रहा है? डीकम्पोजिशन हो रहा है। दूसरा अभी हमने देखा
कि सनलाइट में रखने पर सन एनर्जी के द्वारा भी डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो हमने देखा कि हमने हीट के द्वारा डीकम्पोज करवाया और दूसरा सनलाइट के द्वारा डीकम्पोज करवाया। थर्ड वे में हम क्या कर सकते हैं, वाटर में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवा दें, इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास आउट करवा दें तो वाटर का डीकम्पोजिशन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो वाटर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी decompose into hydrogen and oxygen gas. In similar way, NaCl in liquid form अगर इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस करवा दें यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास आउट करवा दें तो ये भी सोडियम मेटल सॉलिड फॉर्म और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके डीकम्पोज हो जाएगा सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। वाटर का डीकम्पोजिशन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हमने देखा कि हम 3 प्रकार से एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। फर्स्ट था बाय हीटिंग यानी कि हम हीट करके डीकम्पोज कर सकते हैं। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और हीट करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलर वे में FeSO4 इसको हमने हीट किया और हीट करने पर Fe2O3 सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। दूसरा जो तरीका है वो क्या है हमारे पास, बाय सनलाइट। अगर हम सनलाइट में रख देते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसको अगर हमने सनलाइट में रख दिया तो ये सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट रख दिया तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा जो तरीका था वो क्या था, बाय इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे वाटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी, ये रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वाटर कन्वर्ट हो जाएगा, H2 डीकम्पोज हो जाएगा H2 and O2, NaCl डीकम्पोज इंटू Na and Cl2। तो 3 प्रकार से हमने एनर्जी प्रोवाइड की। तो इसी प्रकार से डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू सप्लाई ऑफ एनर्जी 3 टाइप की हो जाएंगी। जब हम हीट कर रहे हैं तो उन रिएक्शंस को कहा जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन। और अगर हम सनलाइट की फॉर्म में दे रहे हैं तो वो होगा फोटो डीकम्पोजिशन। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे रहे हैं तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी, थर्मल डीकम्पोजिशन हीट के रूप में एनर्जी, एंड फोटो डीकम्पोजिशन सनलाइट के रूप में एनर्जी। तो ये थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके कुछ टाइप। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।